नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों अभी अगर हम बात करें पढ़ाई में तो रीजनिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग का जो नंबर सीरीज जो टॉपिक है वो हम आज इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं। अगर आप रेलवे एग्जाम्स दे रहे हैं, बहुत सारे मतलब नेट एग्जाम में आपने 5वीं यूनिट देखी होगी तो वो भी इसी से रिलेटेड है, इसीलिए आज ये टॉपिक मैंने लिया है क्योंकि ये बहुत कॉमन है। कई सारे एग्जाम्स में आजकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर सीरीज। सबसे पहले एक एक करके सभी एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर मैं नंबर सीरीज के 3 सवाल कराने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। इसके अलावा भी और भी कराऊंगी, परंतु यहाँ पे हम समझ लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, जब भी नंबर सीरीज की बात दी जाती है इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगर नंबर सीरीज में आता है ना तो जैसे यहाँ पे लिखा है 1, 2, 4, 7, 11, 16 और अगली संख्या कौन सी होगी। बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बताती हूँ। जब भी कोई संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, वो बढ़ते क्रम में है। 2 तरीके का हो सकता है, या तो डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। या तो ऐसा हो सकता है कि 16, 11, 7, 4, 2 ऐसे दिया जाए और संख्याएं जो है कम होती जा रही हैं, मतलब बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। या तो ऐसा होगा, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा डिक्रीज केस। और दूसरा होगा जिसमें संख्याएं जो है वो बढ़ते क्रम में नजर आएंगी, जैसे 1 आ गई, 10 आ गई, 15 आ गई, 20 आ गई। उसमें क्या है, कमी नहीं आएगी, डायरेक्ट वो बढ़ती जाएंगी। 2 तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सवाल 2 तरीके से आते हैं। तीसरा तरीका और है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जहां पे संख्याएं जो है पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसा हो रहा है, मतलब डिक्रीज होते जा रहे हैं नंबर, उसमें क्या होगा, 2 ही चीजें हो रही होंगी। या तो उसमें माइनस हो रहा होगा, घटाव हो रहा होगा। दूसरा है उसमें डिवाइड या फिर भाग हो रहा होगा। मतलब या तो उसमें धीरे धीरे अगर संख्याओं में कमी हो रही है, मान लीजिए ऐसा हो रहा है 11, 9, 7, इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से संख्याएं आ रही हैं, तो क्या है, यहाँ पे माइनस हो रहा होगा कुछ ना कुछ। और बड़ी संख्याओं में घटाव हो रहा है, मतलब बड़ी संख्या फिर एकदम से उससे छोटी संख्या, बहुत काफी अंतर आ रहा है उन संख्याओं के बीच में, तो वो क्या होगा, वहां पे भाग हो रहा होगा। ये तो हो गई पहली बात, किसमें, डिक्रीज केस में। दूसरी बात हम करते हैं इंक्रीज केस में। क्या हो रहा होगा, जब संख्याएं बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, जैसे कि यहाँ देख लीजिए 1, 2, 4, 7, यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही होती है संख्याएं, बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है, तो वहां पे क्या हो रहा होता है, प्लस हो रहा होता है। दुगनी गति से बढ़ रही होती है, कुछ ऐसा लग रहा है कि फटाफट से, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 5 आ गया, उसके बाद 15 आ गया, उसके बाद, तो वहां पे क्या होगा, संख्याओं में थोड़ा सा, इतने ज्यादा पास नहीं, थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है कि 5 के बाद 15, 15 के बाद में 25, कुछ ऐसी संख्याएं आ रही हैं। तो वहां पे क्या हो रहा होगा, वहां पे हो रहा होगा गुणा। अगर बहुत ही ज्यादा संख्याओं में पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में बहुत बड़ा अंतर है तो वो इंक्रीज ही, मतलब बढ़ोतरी में दिख रहा है, परंतु गैप बहुत ज्यादा है, तो वहां पर या तो हो रहा होगा स्क्वायर या फिर क्यूब, ठीक है ना। ये 4 चीजें इसमें हो सकती हैं। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली बात तो आप यही समझ लो, या तो उन संख्याओं में 4-6 चीजें हो सकती हैं, माइनस, भाग, प्लस, गुणा, स्क्वायर, क्यूब। इसके अलावा और क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेनली ये चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा कैसा होता है, एक क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जिसमें आपको कहीं पे तो बढ़ोतरी नजर आएगी, कहीं पे समान, कहीं पे डिक्रीज नजर आएगा। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि वहां पे दोनों ही डिक्रीज केस और इंक्रीज केस साथ साथ में चलता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको दूसरा एग्जाम्पल इसी का दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप देखेंगे या तो बढ़ोतरी हो रही है, अभी इस क्वेश्चन में आप देखेंगे 1, 2, 3, 5, यहाँ पे फिर 5 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद बड़ी संख्या नहीं आ रही है, और फिर 8 आ गया और 8 के बाद छोटी संख्या भी आ रही है। तो ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि कहीं पे तो बढ़ोतरी दिख रही है, कहीं पे बराबर दिख रहा है, कहीं पे घटाव दिख रहा है। ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये मैं आज इस वीडियो में आपको बहुत ही जल्दी से अच्छे तरीके से समझाने जा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे मैंने दे रखा है 1, 2,
4, 7, 11, 16। अब अगली संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा अंतर नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जोड़ होगी, जैसा कि देख के मुझे पता चल रहा है। आपको भी ऐसे आइडिया लगाना पड़ेगा, और जितनी आप मतलब अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो आपके 80-90% क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। 10% जो है वो आपको प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, उतनी ज्यादा जो कमांड है वो आपकी उस पर बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्लस है, ठीक है। यहाँ पे 1 में 1 जोड़ा, 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो गया, 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया, 2 में 2 जोड़ा 4 हो गया, 4 में 3 जोड़ा 7 हो गया, 7 में 4 जोड़ा 11 हो गया, 11 में 5 जोड़ा 16 हो गया। अब अगली संख्या आप खुद ही बता दीजिए, यहाँ पे हमको 6 जोड़ना है, तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। यहाँ पे ऑप्शन में 22 आपको दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। एकदम सिंपल क्वेश्चन से इसलिए शुरू कर रही हूँ ताकि जो बच्चे बिल्कुल नए हैं इस क्षेत्र में, अभी अभी तैयारी करनी शुरू करी है, उनके लिए इजी हो जाए। अभी एक इजी दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा क्वेश्चन भी इजी होगा, दूसरा मैंने हार्ड रखा है आपके लिए, पहला एकदम बेसिक आपका नॉलेज क्लियर हो जाए इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए प्लस हो रहा था, 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया, 2 में 2 जोड़ा 4 हो गया। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न पता चल गया कि 1 में 1 जोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट में 2 जोड़ना है, तीसरे में 3 जोड़ना है, चौथे में 4 जोड़ना है, पांचवें में 5 जोड़ना है, छठे में 6 जोड़ना है, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या हो जाएगा? ये है 22, सही उत्तर, ठीक है। अब हम लेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे 1, 2, 3, 5, फिर 5, फिर 8, फिर 7, बढ़ाव भी दिख रहा है, घटाव भी दिख रहा है, बराबर भी दिख रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अभी आप सोचेंगे गुणा करते हैं तो बढ़ता जाएगा, माइनस करेंगे तो घटता जाएगा, परंतु यहाँ पे तो दोनों ही चीजें दिखाई दे रही हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बढ़ाव और घटाव दोनों कैसे होंगे। ऐसी संख्याओं में क्या होता है, हमेशा नेक्स्ट जो संख्या होती है उससे कोई मतलब नहीं होता, उसकी अगली या फिर उससे भी अगली तीसरी या चौथी संख्या से पहली संख्या का लिंक होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे 1 का लिंक 3 से करिए, 3 का लिंक 5 से करिए, 5 का लिंक 7 से करिए, और 7 का आप किससे करना है ये आपको आइडिया लग जाएगा। 1 और 3 में, दोनों में इनमें समानता आपको देखनी है। 1 और 3 में क्या जोड़ा है हमने? +2 जोड़ा है। 3 और 5 में भी +2 जुड़ा है, 5 और 7 में भी +2 जुड़ा है। तो अब 7 में और इस संख्या में क्या जुड़ेंगे? +2 जुड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा? 9। तो ये संख्या तो हमको पता चल गई कि कौन सी है, जो बाद वाली संख्या है ये तो हो गई 9, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे बढ़ाव घटाव दिखता है, वहां पे जस्ट अगली संख्या से उसका कोई लिंक नहीं होता है, उसकी भी तीसरी संख्या या फिर चौथी संख्या से इसका लिंक होता है। तो यहाँ पे तो आपको पता चल गया, हमने छोड़ा। अब यहाँ पे आपको देखना है 2, 5, 5, 8 और ये यहाँ। तो यहाँ से आप देखेंगे 5 में से 2 घटाएंगे मान लीजिए, या फिर 2 में हम 3 जोड़ेंगे, +3 किया तो क्या आया? 5 आया। 5 में हमने +3 किया तो 8 आया। अब 8 में हम +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या बदल गया? 11 में। अब 11 और 9 आपको देखना है ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, ए ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे। तो ये बात आपको समझ में आई, जहाँ पे घटाव बढ़ाव दोनों चीजें चल रही हैं वहां पे दोनों ही चलेंगे, डिक्रीज केस इंक्रीज केस दोनों साथ में चलेंगे, परंतु जस्ट नेक्स्ट संख्या से नहीं, या तो उसकी अगली संख्या या फिर उसकी भी अगली संख्या, इनका लिंक आप बैठा के आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे दिया है 3, 3, 6, 18, 72। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको या तो बराबर दिख रहा है या फिर इंक्रीज दिख रहा है ना, घटाव आपको यहाँ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे डिक्रीज वाला तो आपका है ही नहीं, तो यहाँ पे यहाँ तो प्लस हो रहा है या गुणा हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, तो बहुत ज्यादा बड़ा भी आपको नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए 3 में 3 का गुणा किया, एक बार करेंगे तो 3 आएगा, 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा, 6 × 3 करेंगे तो 18 आएगा, 18 × 3 करेंगे तो 72 आएगा। अब 72 × 3 भी आप करके देख लीजिए, 216। तो यहाँ पे आपको 216 कहीं नजर, सॉरी 6, यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया, 1, 2, 3, 4
4 करेंगे तो 72 आएगा और 72 इंटू 5, 3 मैंने क्या कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्या है, एक सीरीज नजर आ रही है, 1 2 3 4, 72 इंटू 5 करना है आपको, 72 इंटू 5 360, और 360 बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे सी सही होगा। तो आपको ये देखना है कैसा गुणा हो रहा है। 3 में एक बार किया 3 आया, 3 में 2 का गुणा किया 6 आया, 6 में 3 का गुणा किया तो 18 आया, 18 में 4 का गुणा किया तो 72 आया, और 72 में 5 का गुणा किया तो आया आपका 360। और फिर आगे की भी सीरीज ऐसे ही बनानी है तो आप पूरी बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल किसका दिया, एक तो डिक्रीज इंक्रीज दोनों का दिया है, एक इंक्रीज का प्लस का दिया है और एक आपको गुणे का दिया है। बाकी से रिलेटेड वीडियोस भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी, परंतु आपको ये पैटर्न समझ में आ गया था। मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी भी हेल्प की जरूरत है। आप खुद ही ये क्वेश्चन जो है जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आप नजदीक होंगे नंबर सीरीज के ऊपर। आपकी जो कमांड है वो बहुत अच्छे से जम जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।